अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। भारतीय बाजारों के अंदर खरीदारी करीब करीब 81 अंकों की बढ़त। निफ्टी में ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास निफ्टी कामकाज करता हुआ करीब ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो खरीदारी का रुझान है वो तो कंटिन्यू है ही। 2200 शेयर तेजी में कामकाज कर रहे हैं आज बीएससी में, और उसके सामने करीब 11-1200 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। निफ्टी बैंक का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो कि अपने नए ऑल टाइम हाइस की तरफ वापस रफ्तार पकड़ता हुआ 39,320, स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडर मार्केट्स एडवांस डिक्लाइन से आपको ज्यादा क्लियर होंगे किस तरह से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 1824 शेयर एनएससी पे तेजी में है और 1019 शेयर में बिकवाली है। यही बीएससी में नंबर आप देखेंगे तो 2200-2300 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। की कंट्रीब्यूटर जहां पर आज एनटीपीसी और टीसीएस, ओएनजीसी और इन्फोसिस यानी कि कुछ हद तक एनर्जी एंड आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है। बैंक्स में जो कल पार्टिसिपेट कर रहे थे वो आज प्रेशर में है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ट्रेडिशनली वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। एशियन पेंट्स और डॉक्टर रेड्डीज कुछ और ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ ट्रेड करते हुए सोफार दिखाई पड़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। शिवांगी मैम की कॉल्स देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और साथ साथ एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हुई है तो 19,300, 19,400, 19,500 ये तीन जोन्स में थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। 19,300, 19,250 के जोन्स में थोड़ी बहुत पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। यानी कि बाजार मोर लेस वही ब्रॉडर रेंज में कामकाज कर रहा है कि नीचे 19,250 और ऊपर की तरफ 19,500, 19,550 के जोन्स को मार्केट ने मोर लेस एक रेंज में बना रखा है। निफ्टी बैंक के केस में भी आप 44,000 के जोन में 44,200, 44,500 के जोन्स पे कॉल राइटिंग देखेंगे और 43,900, 43,800 के जोन्स में पुट राइटिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो 44,000 का जोन क्रूशियल है कि वहीं पे बाजार अभी कामकाज कर रहा है। इसके अलावा आप क्योंकि नई सीरीज है तो ये जो कंट्रीब्यूटर हैं वो भी आपको हले निशान में ही दिखाई पड़ेंगे क्योंकि ब्रॉडर मार्केट तेजी में है तो बुलिश साइड पे साइन है। 37 लॉन्ग है, करीब 72 में शॉर्ट कवरिंग है, 26 शॉर्ट्स हैं और 50 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग हो रहा है वो आप एक बारी देख लीजिए क्योंकि मेजरली मार्केट्स में डाइवर्सिफाइड स्पेस में कामकाज है। तो आज वोडाफोन आइडिया 11% ऊपर है। बीएचईएल ऑर्डर इनफ्लोस का इंपैक्ट है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, तो 3 नाम तो सरकारी और 2 नाम वोडाफोन आइडिया की वजह से ही यहां पे खरीदारी में। शॉर्ट कवरिंग है टाटा कम्युनिकेशन में नए रिकॉर्ड स्तरों पर। टाटा स्टील 3.5% ऊपर, बंधन बैंक, बीईएल, जेएसपीएल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर करीब 2.5 से लेके 2 से 2.5% तक का उछाल आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। प्रेशर कहां पर है, कहां अनवाइंडिंग है और कहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो नए शॉर्ट बिल्डअप है। टोरेंट फार्मा में न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट है। मन्नापुरम फाइनेंस, एबीबी, सीमेंस, एबट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर 2-2.25% की बिकवाली है। फार्मा आज प्रेशर में है तो टोरेंट में बिकवाली है, एबट में बिकवाली है। अनवाइंडिंग है जाइडस में, सिंजिन में, लॉरस में, ये तीनों के तीनों 1.5% नीचे कामकाज कर रहे हैं। एसीसी कल की एक पुल बैक के बाद वापस प्रेशर में और फेडरल बैंक करीब 1.25% नीचे ये भी कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर रहे थे शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू आपका चाहूंगा क्योंकि बाजार मोटा मोटा एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। आप पिछली सीरीज भी पूरी देख लो, भले मिड कैप स्मॉल कैप रिकॉर्ड पे हैं लेकिन इंडेक्स वाइज 19,200, 19,550 इसी के बीच में हम घूम रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि अगस्त सीरीज जो था काफ़ी लाइन था, इन लाइन विद द 3 मंथ्स एवरेज। अगर हम रोल ओवर की बात करें तो यहाँ पे 78% के रोल ओवर हमने देखा है, पर यहाँ पे लॉन्ग्स जो है वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं, तो लिक्विडेट हुए हैं काफ़ी लॉन्ग्स के पोजीशन। तो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइंस देखने को मिल रहा है, पर ये जो फेज है ये हम टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से देखा जा सकता है इसमें, क्योंकि सपोर्ट्स अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है। तो अगले सीरीज में जैसे हम स्टेप कर रहे हैं तो यहाँ पे यही रणनीति बनाई रहेगी कि ये रेंज बाउंड मार्केट रहेंगे, पर मोमेंटम जो है वो अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा, पर सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से इंटैक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो
थोड़े बहुत प्रेशर भी रहेंगे, अपसाइड कैप्ड रहने की संभावना भी रहेगी। रेंज को ध्यान रखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। 19,150 के एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं और अपसाइड 19,480 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेंज में कामकाज करने की संभावना रहेगी। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रोल ओवर जो है वो इनफैक्ट पिछले 6 महीने से काफ़ी रिलेटिवली लो रहे हैं इन द बैंकिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे 77% के आसपास हमने देखा। इस महीने हमने देखा है कि जो आईवीज है बैंक निफ्टी के वो भी ड्रॉप हो गए थे, काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल्स थे। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो अपसाइड में पिकअप नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत प्रेशर बनते हुए दिखेंगे। अपसाइड यहाँ ज़्यादा कैप नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। लेवल्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट के तौर पे इमीडिएट बेसिस में 43,750 और सीरीज के बेसिस में 43,500 के लेवल्स हम ध्यान रखें। अपसाइड जो है 44,444 का एक हर्डल इंटैक्ट है। जी शिवांगी मैम, आपने जो ये रोल ओवर का डेटा देखा होगा तो उसमें जुलाई के कंपैरिजन में अगस्त का रोल ओवर थोड़ा कम जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर पिछले 3 महीने के एवरेज को देखेंगे तो उससे ज्यादा रोल ओवर का नंबर है। कैसे रीड करें इसे हम? जी बिल्कुल। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो निफ्टी का रोल ओवर्स काफ़ी इंप्रूव हुआ है इन द लास्ट 4-5 मंथ्स। इस मंथ में हमने देखा है थोड़ा बहुत म्यूटेड रहा है, क्योंकि एक अच्छे 4 सीरीज के रैली के बाद निफ्टी अब एक थोड़ा ब्रीदर लेते हुए दिख रहा है। पर अच्छी बात यह है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अभी भी शेकी नहीं हुआ है चार्ट स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स प्रेशर है और कैप्ड अपसाइड है, पर जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि लोअर रोल ओवर्स देखने को मिले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं लॉन्ग्स और पीपल आर नॉट कैरिंग पोजिशंस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा बैकफुट में है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगस्त में मिड कैप और स्मॉल कैप्स का काफ़ी एक अच्छा रैली देखने को मिला था। और अब जैसे हम सितंबर सीरीज में स्टेप कर रहे हैं, सीजनैलिटी वाइज अगर हम डेटा भी देखें तो ये मंथ काफ़ी एक ऑटो और आईटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक अच्छा रहता है ये महीना। और अब फिलहाल हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत स्ट्रेंथ जो है वो डिफेंस स्पेस में भी काफ़ी अच्छा पिकअप होते हुए दिख रहा है। तो ये स्पेस को हम ध्यान रखेंगे और ये स्पेस में से हम चर्निंग करेंगे स्टॉक्स सिलेक्टिव एक्शन में जी आपने स्टॉक स्पेसिफिक रोल ओवर भी देखा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक से आपने क्या पिकअप किया है? किन सेक्टर्स को गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं जहां पर, या कौन से स्टॉक्स को हम गोइंग फॉरवर्ड देख सकते हैं जहां पर शायद अप मूव थोड़ा कंटिन्यू करे? क्योंकि आईटी के लार्ज कैप अभी तक चले नहीं है, मिड कैप में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसको? जी बिल्कुल। पहला कन्विक्शन आइडिया मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से, जो कि एक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अब जो बिल्टअप देखने को मिल रहा है, एक बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है वो तैयारी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सबसे पसंदीदा काउंटर है मेरा टीवीएस मोटर। इस स्टॉक में हमने एक काफ़ी अच्छा रोल ओवर भी देखा है, अराउंड 93% रोल ओवर, और काफ़ी लॉन्ग्स बिल्टअप हुए हैं। जिस हिसाब से अगर हम वीकली चार्ट स्ट्रक्चर टेक्निकली हम देखें तो एक बेस बनाया है इसने काफ़ी अच्छा, एक 1300 के आसपास का। तो ये सीजनैलिटी डेरिवेटिव्स और टेक्निकल चार्ट चेक में ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा प्ले आउट होना चाहिए। 1500 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1410 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा पसंदीदा काउंटर मेरा है परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये स्टॉक जो है ऑफ कोर्स सेक्टर प्ले आउट करेगा इसके लिए काफ़ी अच्छी तरह से, और हम देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है इसमें, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में। रोल ओवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है 90% का रोल ओवर हुआ है विथ अ गुड अमाउंट ऑफ लॉन्ग्स, एंड अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। टारगेट्स जो बनते हुए दिख रहे हैं 5700 के और 5380 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाते हुए इसमें ट्रेड कर सकते हैं।
तीसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है भारत फोर्ज। इसमें भी काफ़ी एक अच्छा रोल ओवर देखने को मिला है विद गुड अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंट बाइंग। तो अगर हम देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस में पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली अपना बेस जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से RSI भी स्टेबल है इस स्टॉक में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं 1111 के टारगेट्स के लिए और 1050 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो भारत फोर्ज 1050 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉक वैसे भी ऑल टाइम हाइस के आसपास ही कामकाज कर रहा है, तो अगर आप तेजी को और खेलना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1050 का होगा और आप लॉन्ग साइड पे स्टॉक को देख सकते हैं। परसिस्टेंट इस पे हाईएस्ट OI के आसपास है, तो 5380 का एक स्टॉप लेकर आप 5700 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। वैसे भी IT में मूव है, स्पेशली मिड कैप के अंदर, हालांकि लार्ज कैप इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। TVS तीसरा नाम है, जहां पर 1410 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहां पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। करीब करीब 1111 ये आपके लिए, इनफैक्ट 1410 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को लेंगे। 1111 जो है वो भारत फोर्ज का टारगेट था, जहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन TVS जो है के आसपास है, 1441 1442 पे कामकाज कर रहा है। 1410 का एक स्टॉप लॉस यहां लेकर आप लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख सकते हैं। शिवांगी मैम, 3 नाम के बाद जो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिन पे बातचीत करनी है, उसमें एक पहला नाम तो आता है आज BHEL का। इनफैक्ट BHEL ही नहीं, BHEL, NTPC, ONGC, तमाम PSUs जो कि टॉप गेनर्स के तौर पर हैं, इनमें से कोई नाम आप पिक करना चाहेंगे? जी, ये पूरा ही स्पेस काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट मेरा फोकस डिफेंस में भी है। तो यहाँ पे ये सेक्टर्स जो है, ये काउंटर्स जो है वो काफ़ी अच्छा प्ले आउट होने चाहिए। BHEL में काफ़ी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 140 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं। 131 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। उसके अलावा HAL और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, तो उस पर भी हम नज़र लगा सकते हैं। HAL, इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। 3940 3950 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है, 1.5% की तेजी है। लेकिन BHEL एक्सॉर्बिटेंट मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला। 140 रुपए अब नेक्स्ट टारगेट है। 131 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, टेलीकॉम स्पेस में बाइंग है। आइडिया 11 साढ़े 11% ऊपर है, इसका जिक्र हम आमतौर पर करते नहीं है। दूसरा इंडस टावर, जहां पर पुल बैक है आइडिया के दम पर। और तीसरा टाटा कम्युनिकेशन, करीब 4.5% की तेजी है। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। क्या करें, इन तीनों में से कोई एक स्टॉक आप पिक करना चाहो या कोई नाम? जी, इन तीनों में से टाटा कॉम जो है वो सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है। वीक ऑन वीक बेसिस में भी हमने देखा है कि एक अपना रेंज को इसने तोड़ा है और वहाँ पे टिका हुआ है, तो काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। यूजुअली ये काफ़ी एक लैकलस्टर काउंटर रहता है, पर जब ये स्टार्ट होता है, अपना रैली चलना शुरू करता है, तो एक अच्छे अपमूव मिलते हैं नेक्स्ट 4-5 डेज में। तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं 1950 तक के लेवल्स के लिए और 1835 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखते हुए। दूसरा, आपने टेलीकॉम का बात किया, पर यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी कि कुछ मीडिया स्टॉक्स है, उसमें भी काफ़ी एक अच्छा एक्शन है बनते हुए दिख रहा है। सन टीवी उसमें से ऐसा एक नाम है जिसमें एक ग्रेजुअल बेस बिल्टअप हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम इन लेवल्स को इसमें देख सकते हैं। टीवी ये तो आउट परफॉर्मर था वैसे भी, अगर आप हाल फिलहाल की तेजी को देखेंगे, और नंबर्स ही बेटर थे। IPL के नंबर्स कह लें या बाकी नंबर्स कह लें, नंबर्स बेटर, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिला। एक तरफा चाल सन टीवी ने दिखाई है। और दूसरा टाटा कम्युनिकेशन, 1950 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। ये राय शिवांगी मैम की तरफ से आई है। इसके अलावा शिवांगी मैम, MCX BSC ने तेजी दिखाई। कल भी हमने बात की थी MCX के ऊपर, कल भी अच्छा मूव था और आज भी MCX में तेजी एक आई है, डे हाई के आसपास आ गया है। बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इसमें? जी, MCX की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 97.5% का रोल ओवर हुआ है, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। तो जिस तरह से ये स्टॉक जो है अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। करीबन इसमें हमने 19% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है लॉन्ग साइड में। तो स्टॉक जो है वो अभी काफ़ी अच्छा प्ले आउट करने के मोमेंटम में रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल्स जो है बनते हुए दिख रहे हैं 1810 के आसपास, और स्टॉप लॉस सब बनाए रखे 1710 का। 10 का स्टॉप और 1810 के टारगेट्स के लिए आप MCX को देख सकते हैं। 1748 1750 के जोन्स में
अभी वो कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले आपको एक कॉल का मेंशन करना ज़रूरी है, जहाँ पे एक कॉल शिल्पा मैम ने मेंशन की थी और उस कॉल में अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट होते हुए दिखाई पड़े हैं। शिल्पा मैम की कॉल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, किस तरह के कॉल्स को उन्होंने जनरेट किया था। टाटा मोटर्स की 620 की कॉल 15.95 16 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 18, 22 और 26 तीन टारगेट्स शिल्पा मैम ने मेंशन किए थे, जिसके आधार पर आपको यहाँ पे कॉल दी गई थी और ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स के आसपास ये पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। तो 16 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रही है। 18 का पहला टारगेट था। तो शिल्पा मैम की कॉल। इसी तरह का एक सस्ता ऑप्शन शिवांगी मैम से भी लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और करीब करीब 80 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में मोरलेस 210 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक हालांकि आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी बरकरार है। अपने नए ऑल टाइम हाइस के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आज चुना है BEL। इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है और 95% रोल ओवर के आसपास हमने देखा है स्टॉक में अच्छा खासा लॉन्ग्स ऐड हुआ है। RSI एक टर्न हुआ है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। स्टॉक जो है अपने काफ़ी एक नई टेरिटरी में कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 138 के कॉल ऑप्शन में हम इसमें एंटर कर सकते हैं 3.5 के एक स्टॉप लॉस के साथ 6 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो BEL वैसे भी PSU पूरे बास्केट में आज खरीदारी है, चाहे BHEL देख लें, ONGC, NTPC, हिंदुस्तान कॉपर। तो BEL को चुना गया है। 138 की कॉल जो कि 4 रुपये 80 पैसे के आसपास अभी कामकाज कर रही है। 6 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पे देख सकते हो और 3.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रही हैं। तो BEL की 138 की कॉल के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। मैम, PSU की बात हुई तो हिंदुस्तान कॉपर एक बार और देख लेना। हिंदुस्तान कॉपर में भी एक अच्छा मूव है और बढ़िया कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है ये लॉन्ग बिल्डअप का। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, इस स्टॉक ने काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है, पूरे ही महीने इनफैक्ट। यहाँ पे जो मेरा राय है कि ये जो हर्डल्स को सरपास किया है अपने करीबन 160 के आसपास और अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, तो मेरी राय ये रहेगी कि नेक्स्ट 170 तक के पड़ाव देखने को मिल सकते हैं। 161 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, जो कि एक पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था इसका। शॉर्ट साइड पर एक टोरेंट फार्मा को और देखना, 3.3% नीचे और हेवी OI एडिशन के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है। 17% ऊपर OI इसका बढ़ा है, क्योंकि वो न्यूज़ फ्लोज भी थे तो उसका भी इम्पैक्ट है। सो कैसे रीड कर रहे हो आप टोरेंट फार्मा को? आमतौर पे वॉल्यूम कम रहते हैं यहाँ पे। जी, टोरेंट फार्मा की अगर हम बात करें तो वीकली स्ट्रक्चर हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों से ही इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। पर यूजुअली बाकी जो फार्मा काउंटर्स है, स्ट्रॉन्ग नेम्स है, वो अच्छे प्ले आउट होते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में। तो मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम शॉर्ट ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करें इन लेवल्स को। जो दूसरे फार्मा बेटर सेक्टर्स है उसमें हम पार्टिसिपेट करें। एंड एस्कॉर्ट्स मैम, क्योंकि एक बढ़िया तेजी के बाद आज थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। लाल निशान में भले ही है, अभी सेल्स के नंबर्स का भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन अदरवाइज 13.5-14% ऊपर OI एडिशन है, नई शॉर्टिंग हो रही है। क्या शॉर्ट जाएं यहाँ से, अवॉइड करें भी? जी, वीकली स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है इसका फिलहाल और स्ट्रक्चर चेंज होते हुए अभी दिख नहीं रहा है। काफ़ी एक अच्छा रैली देखने को मिला है पिछले 3 हफ्तों में, तो थोड़ा एक ब्रीदर ज़रूर ले रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है फॉर फिर जो है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल हम बने रह सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 3250 इसके जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़े बहुत एक कंसोलिडेशन के बाद। ओरेकल फाइनेंशियल, एक बार इसको और देखिए। आपने परसिस्टेंट की बात की एडिशन में, ओरेकल में क्या करें? क्योंकि ये रेंज के अपर एंड पर है, वैसे तो 4200 रुपये पे अटकता है आमतौर पे, लेकिन अच्छा OI एडिशन भी है। क्या करना चाहिए इसमें? जी, इसमें भी हमने एक अच्छा मूवमेंट ज़रूर देखा है, पर यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, पर स्टॉक जो है काफ़ी अटक के चलता है। तो यहाँ पे दूसरे काउंटर्स में हम फोकस कर सकते हैं।
दूसरे काउंटर के लिए आपको परसिस्टेंट ऑलरेडी बताया गया है, जिसको आप देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति शेयर करने के लिए। तो टीवीएस लॉन्ग साइड पे, परसिस्टेंट लॉन्ग साइड पे, भारत फोर्ज लॉन्ग साइड पे और BEL की 138 कॉल को भी आप अदरवाइज देख सकते हो अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हो तो। इस बीच SML Isuzu के नंबर आए हैं और मोर लेस फ्लैट साइड पे नंबर्स वाई बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। स्टॉक में हालांकि रिएक्शन नहीं है, 3% नीचे भी वो कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष शर्मा के साथ।